आज पापा ने लंच नहीं किया और उनके लिए मुझे बनाने पड़े फ्रेंच फ्राइज़। और थोड़े नहीं, वो भी बहुत सारे, क्योंकि गुड्डू के लिए भी बनाने पड़े। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और सुबह सुबह मम्मी कर रही थी ब्रश, और फिर मैंने उनके लिए मखाने वाला दूध बना दिया था, मतलब गर्म कर दिया था। और फिर मैं उनको देने लगी थी ब्रश वगैरह करने के बाद पपीता। तो यहाँ पे मैं उनके लिए काट देती हूँ पपीता, और उसके छोटे पीसेस में काट के, और इस पर मैं डाल देती हूँ मसाला, जिससे उनको डाइजेस्ट हो जाए। और फिर मैं दे देती हूँ मम्मी को पपीता खाने के लिए। और ये होता है मम्मी का नाश्ता। तो इससे मम्मी अपना जो भी सुबह का नाश्ता तो वो करती हैं। और फिर दोपहर में मैंने मम्मी के कपड़े चेंज किए थे, और उनके बालों में भी खुजली सी हो रही थी। तो फटाफट से मैंने उनके बाल काट के चोटी बना दी थी, और उनको अच्छा खासा रेडी कर दिया था। और उसके बाद फिर मैंने दे दिया था मम्मी को खाना बना के, क्योंकि लंच का भी टाइम हो गया था। तो फिर मैंने मम्मी को खाना दे दिया। इतने में पापा आ गए थे। पापा कहीं बाहर गए हुए थे, और उन्हें आने में काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी, लगभग 3 बज चुके थे। तो उन्होंने रोटी तो नहीं खाई, उन्होंने बोला मेरे लिए फ़्रेंच फ्राइज़ बना दो सिंपल से। तो फिर मैंने फटाफट से उनके लिए आलू काटे और फ्राइज़ को फ्राई कर दिया था कॉर्नफ्लोर डाल के, और पापा जी को दे दिया था खाने के लिए। फिर हो गई थी शाम, तो पापा जी बना लाए थे चाय। तो उन्होंने भी चाय पी, और मैंने भी चाय इंजॉय की उन साथ में ही। और फिर मम्मी ने कहा कि मुझे थोड़ी भूख लग रही है, तो शाम की भूख के लिए उनको दे देते हैं चने। ये पापा जी ने बनाए हुए हैं मसाले वाले चने, ये छोटी मोटी भूख में खाने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। फिर रात हो गई थी, तो आ गई थी मम्मी की बहनें, यानी कि मेरी मौसी, जिनके घर पे अभी कुछ दिन पहले शादी थी, जहाँ पे मैं गई हुई थी। तो वो मम्मी का हालचाल पूछ रही थी। तो फिर मैंने इतना ही रिकॉर्ड किया। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।